बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। लग्जमबर्ग दे रहा है बहुत ही अच्छा मौका आप लोगों को लग्जमबर्ग मूव होने का, वो भी फैमिली के साथ। 1,50,000 वर्कर्स की फौरी जरूरत पड़ गई है लग्जमबर्ग को, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही वर्कर्स चाहिए इनको। टोटल 1,50,000 जॉब्स निकली हैं लग्जमबर्ग में। और कोई पैसे नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं चाहिए, यानी आइल्स की भी जरूरत नहीं है और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है। लग्जमबर्ग दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से एक है और यूरोप का ये सबसे अमीर कंट्री है और सबसे खूबसूरत भी और सबसे छोटा भी, क्योंकि यहाँ की आबादी टोटल कोई 6 से 7 लाख है सिर्फ, इसलिए क्राइम रेट 0 है। तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो मूव होना चाहते हैं बाहर या अप्लाई करना चाहते हैं वर्क वीजा, वो भी फैमिली के साथ। तो लग्जमबर्ग ये मौका दे रहा है आपको फैमिली के साथ मूव होने का। वीजा प्रोसेस सिर्फ 7 डेज का है, यानी 7 दिन के अंदर अंदर आपको आपका वीजा भी मिल जाएगा और आप मूव हो सकते हैं लग्जमबर्ग विद फैमिली। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपने लग्जमबर्ग के लिए जॉब यानी अपना एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करना है जो आपको कॉज लेटर प्रोवाइड करेगा। सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, कोई पार्ट मिस नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीजा के बेनिफिट्स क्या हैं, यानी आपको ये वीजा क्यों लेना चाहिए और फैमिली के साथ मूव होने के आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप फैमिली के साथ मूव हो सकते हैं। नंबर 2, ज्यादातर नौकरियों की हायरिंग एशियन कंट्रीज से की जा रही है, तो आपके वर्क परमिट हासिल करने के चांसेस 100% हो जाती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान, सऊदी अरेबिया, जद्दा, कतर, दुबई और ऐसे और बहुत सारे एशियन कंट्रीज जो है, इन ममालिक से लोगों को जॉब्स के लिए ऑफर की गई है और यही लोग अप्लाई कर रहे हैं। इन्हीं लोगों को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया है। नंबर 3, ये वर्क परमिट जो आप अप्लाई करेंगे लग्जमबर्ग के लिए आपको 5 साल के लिए मिलेगा, यानी 5 साल आप वर्क परमिट लेके भूल जाएं, बाद में आप अपनी फैमिली को वहां पे सेटल कर सकते हैं। 5 साल का अरसा एक इनफ अरसा होता है किसी भी मुल्क में सेटल होने का, और उसके बाद आप डायरेक्ट पीआर की तरफ यानी परमानेंट रेजिडेंस की तरफ चले जाते हैं, यानी इस कंट्री की आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी और आप परमानेंटली अपनी फैमिली के साथ सेटल हो सकते हैं इस मुल्क में। नंबर 4, इस मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल है, आप कॉन्फिडेंटली इस कंट्री में मूव हो सकते हैं फैमिली के साथ और अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ स्टेप उठा सकते हैं। नंबर 5, इस मुल्क की अपनी आबादी बहुत ही कम है, यानी 6 से 7 लाख के करीब है। इस कंट्री में सेटल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि इसकी अपनी आबादी तो है बहुत कम, और अगर आप 5 साल वहां पे रह लेते हैं वर्क परमिट पे तो आपके चांसेस भी पीआर तक के पहुंच जाते हैं और आप आराम से यहाँ की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। नंबर 6, अगर आप अनस्किल्ड वर्कर के तौर पे भी जाते हैं तो आपको मिनिमम सैलरी 2500 से 2700 यानी 2500 से 2700 यूरो मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी इस वक्त 7 से 8 लाख के करीब बनती है। और ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट है अपने हालात को बदलने का। ये तो हो गई अनस्किल्ड वर्कर्स की सैलरी। तो अब आ जाते हैं स्किल्ड वर्कर्स की सैलरी की तरफ कि उनको कितनी मिलेगी। 3500 से 4000, 3500 से 4000 यूरो तक की सैलरी मिलेगी स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कि हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं, और ये कोई पाकिस्तानी 13 लाख से 15 लाख के करीब बनती है। नंबर 7, लग्जमबर्ग एक इंतहाई सेफ कंट्री है, क्राइम रेट ना होने के बराबर है क्योंकि रूल्स को फर्ज समझ के फॉलो करते हैं यहाँ के लोग। नंबर 8, एक और जो सबसे बड़ा फायदा है इस मुल्क में आने का वो ये कि ये शेंजन कंट्रीज में आता है, यानी अगर आप लग्जमबर्ग आते हैं तो आप पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा, यानी यहाँ का वीजा, यहाँ की नेशनैलिटी लग्जमबर्ग की का मतलब है शेंजन नेशनैलिटी, यानी आप यूरोप के किसी भी मुल्क में ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट वीजा। नंबर 9, अगर आप फैमिली के साथ मूव कर रहे हैं तो ए लेवल्स तक आपके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री है।
नंबर 10, दुनिया के टॉप ममालिक में से एक है जहां के लोग अपनी तर्ज जिंदगी से बिल्कुल मुतमईन पाए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकम ज्यादा है और टैक्सेस बहुत ही कम। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है। ये तमाम सहूलियात लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए काफी हैं और वो बहुत ही मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। अब आ जाते हैं जॉब्स की तरफ के कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, यानी ये जो 1,50,000 लोगों को इनको वर्कर्स को बुलाया जा रहा है, इनमें कौन कौन से वर्कर्स शामिल हैं, जिसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड सारे ही शामिल हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हेल्थ एंड केयर सेक्टर में कि इस सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स चाहिए। इसमें सर्जन्स, डॉक्टर्स, नर्सिस, फार्मासिस्ट, केयर गिवर्स, क्लीनर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और ऐसे और बहुत सारी दूसरी जॉब्स भी शामिल हैं हेल्थ एंड केयर के सेक्टर में। तो नेक्स्ट जॉब कैटेगरी है जी कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शन में टाइल फिलर, मैसन, बिल्डर, शटरिंग कारपेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ग्लेजियर, फोर्कलिफ्टर, हाई व्हीकल टेक्नीशियंस, ये सारे आ जाते हैं कंस्ट्रक्शंस के डिपार्टमेंट में। यहाँ पे इनको ये सारे चाहिए। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है जी होटल एंड रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज वगैरह। यहाँ पे आपको वेटर्स, वेट्रेसेस, कुक, शेफ, किचन क्लीनर, रिसेप्शनिस्ट, बारिस्टा, ड्राइवर और कैशियर जैसे वर्कर्स की जरूरत है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स में कौन कौन से वर्कर्स चाहिए, इसमें आपको आईटी स्पेशलिस्ट, अगर आप आईटी प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सर्जन हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बैंकर हैं और इस तरह के और बहुत सारे हाईली स्किल्ड वर्कर्स। तो आप अपनी स्किल के हिसाब से आप अपनी जॉब फाइंड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वीजा फीस की तरफ। अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं और आपका स्पाउस आपके साथ है तो ये दोनों 18 प्लस होंगे और इसकी फीस आपकी होगी 80 यूरो। और अगर अंडर 18 आपके बच्चे आपके साथ हैं तो पर चाइल्ड आपको 40 यूरो पे करने पड़ेंगे, यानी 18 प्लस की 80 यूरो और अंडर 18 की हाफ ऑफ 80 यूरो यानी 40 यूरो आपको पे करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं कि इस जॉब को अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपको ज़रूर ये सुननी है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स में जो बेसिक चीज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको चाहिए वो है यूरोपास सीवी। यूरोपास सीवी का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिर्फ लग्जमबर्ग के कंट्री के लिए ही नहीं, बल्कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री के लिए वीज़ा वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो आपको यूरोपास सीवी पे ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करते। यूरोपास सीवी बनाने के लिए अगर आप गूगल पे लिखें कि यूरोपास हाउ टू मेक यूरोपास सीवी, तो वहां पे डिफरेंट वेबसाइट्स आपके सामने आ जाएंगी और आप उनमें से किसी एक पे भी यूरोपास सीवी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट्स हैं जिसपे आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोपास सीवी अपना खुद बना सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते आप खुद बनाना अपना सीवी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके कंट्री में जो एजेंट्स बैठे होते हैं वीजा प्रोसेस के हवाले से आपकी हेल्प करने के लिए, तो आप उनके पास जाएं और उनसे भी अपना सीवी बनवा सकते हैं। उनके पास जाके सिर्फ इतना कहें कि हमें यूरोपा सीवी बनवाना है, तो उनको पता होता है ये सारी डिटेल्स, तो वो आपको बना देंगे और इसमें आपकी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 हजार जो है वो आपकी फीस लगेगी। तो अब आ जाते हैं जी वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, यानी कि वो वेबसाइट्स जहां से आपने अपनी जॉब ढूंढनी है, अपना एम्प्लॉयर ढूंढना है जो आपको स्पॉन्सर करेगा वर्क परमिट के लिए, वो भी 5 साल के। तो चलिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं। पहली वेबसाइट है en.jobs.lu। LU लग्जमबर्ग को शो करता है। ये ऐसा पेज ओपन होगा। आप अगर राइट कॉर्नर पे देखें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर होना पड़ेगा दूसरे नंबर पे। फिर ये है, आप फिर उसको जब भी होंगे लॉगिन तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स या आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन जिसमें आपने अप्लाई किया है आपको मिल जाएगी। तो इसके साथ लैंग्वेज का पोर्शन है, इसमें आपने क्लिक करके इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये है जी सारी जॉब्स कैटेगरीज कौन कौन सी है। यहाँ पे आप अपनी जॉब्स कैटेगरीज और कीवर्ड्स लिख के अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। इसमें ये देखें कौन कौन सी जॉब्स है। ये होटल मैनेजमेंट्स की, रेस्टोरेंट्स की, कैफे की, एचआर रिक्रूटमेंट्स, इंडस्ट्रीज, इंश्योरेंस और ऐसी और बहुत सी। आप इसको स्क्रॉल करते जाएं
तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स इसमें शो हो रही हैं, जिसमें आप अपने सेक्टर के हिसाब से, आप अपनी स्किल के हिसाब से ये जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से कोई एक मैं आपके सामने ओपन करती हूँ। इसके अलावा ये नीचे देखें सबसे पहले चूज़ अ कैटेगरी के इसमें सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे भी उन्होंने अलग से नीचे शो की हुई हैं। इनमें से भी आप सिलेक्ट करना चाहें, तो इसमें से भी कर सकते हैं। तो मैं ऊपर यहाँ पे जाके एक जॉब आपके लिए करती हूँ सिलेक्ट करती हूँ और उसको मैं आपको बताती हूँ कि आपने उसमें किस तरह से अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ जाते हैं जॉब्स पे, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट की है आपके लिए एक जॉब, तो वो है जी ये कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं करती हूँ, ताकि आपको थोड़ी-सी आसानी हो जाए। इसमें कंस्ट्रक्शन की जॉब्स में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये इलेक्ट्रीशियन की जॉब। इलेक्ट्रीशियन की जॉब पे जब आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन सारी दी हुई है कि आपने कैसे अप्लाई करनी है। उसका ये देखें अप्लाई करने के तरीके, अप्लाई फॉर दिस जॉब। अगर आप चेक करें तो ये सारी डिस्क्रिप्शन में उसकी डिटेल लिखी हुई है, उसकी सैलरी तक लिखी हुई है और ये भी लिखी हुई है कि इस डेट से अवेलेबल है। अप्लाई फॉर दिस जॉब, तो इस पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख के नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज इस तरह से ओपन होगा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके साथ आप अपना सीवी अटैच करेंगे। सीवी वही जो यूरोपास सीवी जो है, मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर जॉब नहीं मिलेगी। और यहाँ पे आपने कवर नोट लिखना है, आप अपना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने परफॉर्मर्स भी दिए हुए हैं कवर नोट्स के, आप उसमें लिखें इंसर्ट इंग्लिश कवर नोट, उसमें ऑप्शन है, तो वो आप लिखें। तो वो सारी ये देखें, ये आपका यहाँ पे कवर नोट भी आ जाएगा। यहाँ पे एंड पे फिर आपने सेंड एप्लीकेशन कर देना है बस। पहले इससे आपने क्या करना है कि ये 3 पॉइंट्स पे यहाँ पे आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और इस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देनी है। तो ये है जी पहली वेबसाइट। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको और डिटेल से मैं आपको बताती हूँ कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कैसे सबमिट करानी है। तो ये है जी randstad.lu। randstad.lu जब आप लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आगे आपने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करनी है, इसमें लैंग्वेज आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। और ये देखें इस तरह से ये 3 डॉट्स हैं, इसमें आपने जाके इंग्लिश यहाँ पे लिखा होगा, ये नीचे लिखा हुआ है एफ-आर और ई-एन और आपने ई-एन को सिलेक्ट करना है, तो ये सारी डिटेल आपको इंग्लिश में शो हो जाएगी। यहाँ पे स्टार्ट द सर्च, यानी आप जॉब सर्च करें, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज की ये देखें जॉब्स शो होना शुरू हो जाएंगी। कौन-कौन सी जॉब्स हैं आपके सामने, ये ड्राइवर्स की जॉब्स भी हैं, ये ऑटोमेटिव वेयरहाउस वर्कर्स में मेल फीमेल्स चाहिए दोनों, लग्जमबर्ग में नॉर्थ लग्जमबर्ग की ये जॉब्स है। ड्राइवर जो है वो उसकी जॉब्स है, मेल एंड फीमेल दोनों की, ये टेम्परेरी है। इस तरह से फुल टाइम भी जॉब्स है। क्लीनिंग एजेंट मेल और फीमेल दोनों ही, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑफिसर, ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जॉब भी बीच में है। एक्सपीरियंस्ड बॉयलर मेकर, ये देखें जॉब्स। एक्सपीरियंस्ड प्लास्टरर, ये आपकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से जॉब्स हैं। मैं इनमें से अब आपके लिए एक जॉब ये रूफर चूज करती हूँ। ये रूफर में देखें 3000 से 34,000 तक आपकी सैलरी है। 3000 से लेकर 3400 तक आपकी यूरो सैलरी है, जो कि 10 लाख बनती है पाकिस्तानी। तो ये देखें जी, ये रूफर की जॉब है, ये मेल और फीमेल दोनों ही चाहिए, इसमें आपको दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अब ये जॉब कैसे अप्लाई करनी है। इसमें देखिए, ये सबसे पहले तो आप आ जाए यहाँ पे अप्लाई पे। अप्लाई पे जब आप, उससे पहले आपको मैं समरी दिखाती चलूँ इसकी, कि इसकी समरी यानी इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, क्या डिटेल है, कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है, परमानेंट है या टेम्परेरी है, इसका जॉब रेफरेंस नंबर दिया गया है, कौन सी कंपनी ये जॉब दे रही है आपको, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और आप प्लीज इसको इसी तरह से अप्लाई कीजिएगा। आप अपना सेक्टर सिलेक्ट कर लें और इसमें जॉब्स ही जॉब्स हैं। ये सारी डिटेल तो आपने देख ली। अब अप्लाई पे क्लिक करें और अप्लाई पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, अप्लाई फॉर दिस जॉब। न्यू यूजर है या लॉगिन है करना है। न्यू मैंने आपको शुरू में बताया है कि इसी तरह से इस आप जॉब वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। ये सारी इनकी
जो है वो डिस्क्रिप्शन है, इनकी पॉलिसी है, इसमें आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ये सारे बॉक्स क्लिक कर देने हैं। ये सारी आपने यहाँ पे अपनी डिटेल डालनी है। इसमें आपका नेम होगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी ये सारी डिटेल्स और उसके बाद आपके ये रजिस्टर करने की एक आपको रजिस्टर आप यहाँ पे हो रहे हैं और उसकी डिटेल माँग रहे हैं और एंड पे आपको पूछ रहे हैं कि आपने पासवर्ड क्या लगाना है, उसमें आपका 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होगा। तो जिसमें आपका स्मॉल और कैपिटल लेटर और एक नंबर होगा और साथ में फिर आगे पूछा गया है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। इसके बाद आपसे ये जो है वो पूछा गया है कि आप ईयू से हैं यानी यूरोपियन हैं या नॉन ईयू मतलब कि यूरोप से बाहर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप अगर नॉन ईयू हैं तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसा कि मैं अगर यहाँ पे देखती हूँ तो पाकिस्तान सिलेक्ट किया है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ अगर पाकिस्तान है तो ठीक है, अगर कोई और है तो वो लिखनी है आपने क्योंकि वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के साथ होगा, आपके पासपोर्ट पे भी लिखा होता है। इस तरह से बाकी ये सारी आप डिटेल जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप ये कर सकते हैं। आप कब से अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी बताएँ, तो आप बताएँ कि मैं अवेलेबल हूँ भई, अभी अवेलेबल हूँ। अवेलेबल फ्रॉम किस डेट से? आप बताएँ कि मैं फ़ौरन ही अवेलेबल हूँ। तो कितने साल का आपने अब एजुकेशन के हवाले से आपका पूछ रहे हैं क्योंकि ये टेक्निकल स्किल वर्कर की जॉब है, तो इसका डिप्लोमा आपका कितने साल का है? साल का, 2 साल का? अगर आपके पास कोई डिग्री है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपका जो है जॉब रोल जो है वो क्या है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, जॉब रोल जो आपने शुरू में सिलेक्ट की थी रूफर वही करनी है। एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर प्लस लिखिएगा प्लीज़, इससे आपके ज़्यादा चांसेस हो जाएँगे। उसके बाद आपकी आ जाती है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज आपकी यहाँ पे सारी उन्होंने यूरोपियन लैंग्वेजेज़ और एक इंग्लिश दी हुई है, तो आपने तीनों सेक्टर्स में, तीनों जगह पे, तीनों लैंग्वेजेज़ के 1, 2, 3 में इंग्लिश ही लिखनी है क्योंकि आपकी कोई दूसरी लैंग्वेज इसमें है नहीं जो आपको आती हो। लेकिन हाँ, अगर आपको आती है कोई दूसरी लैंग्वेज जैसे कि कोई यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इटालियन या कोई और इस तरह की लैंग्वेज आती है तो आप वो लिख दें तो वो वेल एंड गुड हो जाएगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। फिर यहाँ पे वो कहेंगे कि योर सीवी एंड पे वो आपके यहाँ पे पहले ये देखें ये सारी पहले वो डिटेल माँग रहे हैं तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर देनी है जैसा मैंने पहले आपको बताया। तो उसके बाद एंड पे योर सीवी है, ये योर सीवी पे आपने ऐड फाइल पे जाके आपने इसको क्लिक करना है तो आपकी फाइल जहाँ पे भी पड़ी होगी, डाउनलोड्स में पड़ी है जो आपने यूरोपास सीवी बनवाया होगा उसको आपने पीडीएफ में भेजना है या ज़िप फाइल में, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको आपके वहाँ पे फाइल पे ले जाएगा और फिर आप यहाँ पे अपना सीवी ऐड कर दें। ये देखें कैसे करना है, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ थोड़ी देर में। आपको लैंग्वेज का लेवल क्या है पहले सॉरी ये मैं आपको बताना भूल गई कि आपने यहाँ पे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छी तो मीडियम लिख दें। अच्छा यहाँ पे जी है सीवी ऐड फाइल, तो आपने क्या करना है चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी फाइल पड़ी हुई थी, मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये फाइल यहाँ पे अटैच हो गई है आके ये देखें। ठीक है, ये फाइल भी अटैच होगी, इसी तरह आपने अपना सीवी ऐड करना है, फिर लिखा हुआ है कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद है आई एम नॉट अ रोबोट, यहाँ पे क्लिक कर दें अप्लाई फॉर दिस जॉब। ये लास्ट है, यहाँ पे आपने जब अप्लाई कर देना है तो आपकी डिटेल चली जानी है उनके पास, फिर जैसे ही आपके सेक्टर की कभी भी जॉब आएगी, वो फ़ौरन आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मेरी ये डिटेल इसलिए ऐसे आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल नहीं डाली और रेड बॉक्सेस का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपनी डिटेल फिल करें। मुझे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर रही, इसलिए आपको सिर्फ़ बताने के लिए ये परफ़ॉर्मा सारा मैंने प्रूफ़ के साथ आपको ये दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है इस जॉब के लिए, ये नहीं आपने अपना सेक्टर चूज़ करना है और उसमें अप्लाई कर देना है। मैंने ए टू ज़ी एक-एक चीज़ अपनी इस पूरी वीडियो में डिटेल के साथ बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैं ये स्क्रीन पे लिख रही हूँ अपना इंस्टाग्राम, इस पे आपने आना है और मैं आपने मुझे डीएम करना है तो मैं आपको मज़ीद अगर किसी किस्म की भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा हुआ तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको डीएम कर दिया करूँगी।
और मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि इस तरह की अपॉर्च्युनिटी जैसे ही मुझे पता चले मैं आपके साथ शेयर करूँ और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। रमज़ान मुबारक और मुझे दुआओं में याद रखिएगा इस पूरे रमज़ान में। फ़ी अमानिल्लाह।